हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 में। इसमें हम एनसीईआरटी के 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी बारी बारी से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं देखा है तो इसके पहले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बेसिक कवर किया है और एनसीईआरटी के 8.1 का जो पहले सोल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हमने टोटल सोल्व किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, उससे आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B पर राइट एंगल बन रहा है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? साइन A cos A, साइन C cos C। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है ट्रायंगल का नाम ABC है, B पर राइट एंगल बन रहा है, तो B के सामने वाला साइड H होगा। अब AB 24 है, AB 24, BC 7, AC नहीं पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो H का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। H का स्क्वायर इक्वल टू 5 2 6। H इक्वल टू, अब स्क्वायर अगर इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है। तो H इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 625। 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो H का वैल्यू भी हमें पता लग गया। हाइपोटेनियस कितना आया? 25 आया। तो यहाँ पर भी हम 25 लिख देते हैं। अब बारी बारी से जो हमसे पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकालते हैं। फर्स्ट किस एंगल के रेफरेंस में पूछा है? A के, साइन A और कॉस A। तो हम लोगों ने पिछला लेक्चर में ये अच्छे से बताया था कि जिस एंगल के रेफरेंस में पूछे, सपोज A एंगल के रेफरेंस में पूछा है तो A के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो ये बचा हुआ साइड है वो बेस होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में C एंगल C के रेफरेंस में पूछा है तो यहाँ भी C के सामने वाला साइड C के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक, तो पहले A के रेफरेंस में हम निकाल लेते हैं, फिर हम आएंगे C के रेफरेंस में भी निकालेंगे। तो A के रेफरेंस में BC क्या है? परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट साइन A निकालते हैं। फर्स्ट क्या निकालेंगे? साइन A। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H, यानी परपेंडिकुलर कौन होगा? A के लिए BC और H तो हमेशा फिक्स रहेगा AC। BC का वैल्यू कितना है? 7 और AC का वैल्यू 25। तो हमारा साइन A का वैल्यू आएगा 7/25। फर्स्ट का ही दूसरा क्वेश्चन है कोस A। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। B कितना है? B कौन सा होगा? AB साइड, AB/AC। AB कितना आएगा? 24। AC कितना आएगा? 25। ठीक, दूसरा क्वेश्चन साइन C के लिए। अब हम C के रेफरेंस में देखेंगे तो इसे मिटा देते हैं। C के रेफरेंस में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर साइन C का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। P कौन सा होगा? P होगा AB और बाई AC। तो AB का वैल्यू कितना आएगा? 24 और AC 25। अगला दूसरा में ही
अगला क्वेश्चन है cos c। cos c क्या होता है? b बाई एच। b कितना है? BC। h कितना है? AC। BC का वैल्यू क्या आया? 7 और AC 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा। आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। फिगर को एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। P Q R, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। ये हमारा फिगर है। हमें tan P और कोट R का वैल्यू फाइंड करना है। tan P का वैल्यू फाइंड करके उसमें माइनस करना है क्या? कोट R का। तो पहले परपेंडिकुलर दिया है, P दिया है, H दिया है, B नहीं दिया है। तो पहले हम इस फिगर से B का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। बी स्क्वायर इक्वल टू जब 169 में 144 को माइनस करेंगे तो आएगा 25। तो b इक्वल टू अंडर रूट 25। तो b का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5। तो b भी हमें पता हो गया। b का वैल्यू भी हम यहाँ लिख देते हैं। b आया 5 यूनिट सेंटीमीटर लगेगा। ठीक, तो हमें तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल का पता हो गया। अब हमसे जो पूछा गया है वो बारी बारी से निकाल लेते हैं। फर्स्ट पूछा क्या है? tan P पूछा है, यानी कि tan निकालना है किस एंगल के रेफरेंस में? P के रेफरेंस में। अगर P यहाँ है तो इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा एंगल B के लिए। ठीक, तो निकालते हैं tan P। tan P क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? QR और बेस PQ। तो QR का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो tan P का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा पूछा है cot R। R के रेफरेंस में अगर हम देखें तो R के रेफरेंस में ये सामने वाला साइड P होगा और ये B होगा। तो कोट R का जो वैल्यू फॉर्मूला होता है बी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी B कौन सा है? QR बाई PQ। QR का वैल्यू 5, PQ का वैल्यू 12। अब हमसे पूछा है tan P में कोट R को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो tan P का वैल्यू 5/12 है माइनस कोट R 5/12 है। हम यहाँ पर भी चाहें तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, वैल्यू आएगा 0। लेकिन हम एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए 5/12 आएगा माइनस 5/12 आएगा, एलसीएम 12 होगा। 5 माइनस 5 क्या आएगा? 0/12 और 0/12 का वैल्यू 0 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
इस क्वेश्चन में दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। किसका किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें? कोस ए और टेन ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया है। साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P/H इक्वल टू 3/4 दिया है, यानी P को मान लेते हैं 3K और H को मान लेते हैं 4K। लेट P पता है, H पता है, पाइथागोरस थ्योरम से B का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला? B² इक्वल टू H² माइनस P का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। आगे B² इक्वल टू H का स्क्वायर यानी 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। B² इक्वल टू 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर। तो B² इक्वल टू क्या आएगा? 7K स्क्वायर। तो B इक्वल टू क्या आएगा? स्क्वायर अगर इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 7K का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 7K। ये आ गया हमारा B का वैल्यू। P का वैल्यू पहले से ही पता था, H का वैल्यू पहले से ही पता था। अब हम क्या करेंगे? cos A और tan A फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट cos A इक्वल टू क्या होगा? B/H। B का वैल्यू कितना आया? अंडर रूट 7K और H का वैल्यू 4K। K से K कैंसिल, अंडर रूट 7/4 हमारा cos A आएगा। फिर क्या है? tan A। tan A का वैल्यू कितना होगा? tan A का फॉर्मूला होगा P/B। P कितना है? 3K। अब B कितना है? अंडर रूट 7K। K से K कैंसिल, 3/अंडर रूट 7। tan A का वैल्यू आया, cos A का वैल्यू अंडर रूट 7/4 आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हुआ। पहले ये, फिर आगे ये। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया है 15 cot A इक्वल टू 8। तो साइन A और सेक A का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा, निकालते हैं। दिया है 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है। तो हम 15 को इक्वल टू के दूसरे साइड लाएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। 8/15 cot A का वैल्यू आ गया। cot A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/P यानी 8/15। तो यहाँ B मान लेंगे 8K, P मान लेंगे 15K। ये दोनों मान लेते हैं। लेट ठीक। अब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम यहाँ से हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? H² इक्वल टू B² प्लस P²। H², B² का वैल्यू कितना है? 8K²। P² का वैल्यू 15K²। तो क्या आएगा? H² इक्वल टू 64K² प्लस 225K²। H² इक्वल टू 289K²। तो H इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है। H इक्वल टू अंडर रूट 289K का स्क्वायर। H इक्वल टू आएगा,
ये 17 का स्क्वायर होता है, तो h का वैल्यू क्या आया, 17k आया। अब हमें कौन कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, साइन a और सेक a का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले साइन a का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन a इक्वल टू क्या होगा, p/h। p/h यानी p का वैल्यू कितना है 15k, h का वैल्यू कितना है 17k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 15/17। साइन a का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेक a। सेक a का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, h/b। h/b, h कितना है 17k, b कितना है 8k, k से k कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा 17/18। यानी साइन a का जो वैल्यू आया 15/17, सेक a का जो वैल्यू आया वो 17/8 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है हमें, और टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उसे फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC बना लिए। यहाँ पर मान लेते हैं थीटा बन रहा है। क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। 13/12 सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b इक्वल टू 13/12। h मान लेते हैं 13 के, b मान लेते हैं 12 के, b मान लेते हैं 12 के। तो यहाँ पर से पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि h स्क्वायर जो होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम अगर p स्क्वायर फाइंड करना हो तो b स्क्वायर को इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, ये अगर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर यानी 13 k का स्क्वायर माइनस 12 k का स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू 169 k का स्क्वायर माइनस 144 k का स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू 25 k का स्क्वायर। p इक्वल टू, अब स्क्वायर अगर इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो अंडर रूट में चेंज होगा, तो p इक्वल टू अंडर रूट 25 k स्क्वायर। तो p का वैल्यू जो आएगा वो 5k आएगा। तो p का वैल्यू हमें पता हो गया, और h और b का वैल्यू पहले से पता था, इसे हम मानते हैं, ठीक, पहले से ही पता था। अब हमें जो पूछा गया है वो निकाल देते हैं। तो क्या क्या पूछा गया है, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h यानी p कितना है 5k, h कितना है 13k, k से k कैंसिल 5/13, कोस थीटा b/h, b का वैल्यू कितना है 12k, h का वैल्यू 13k, k से k कैंसिल 12/13। टेन थीटा क्या होगा p/b, p का वैल्यू कितना है 5k, b का वैल्यू 12k यानी 5/12। कोट थीटा इक्वल टू b/p, b का वैल्यू कितना है 12k, p का वैल्यू कितना है, सॉरी बाबू, यहाँ पर b का वैल्यू 12k है
और P का वैल्यू 5K है, तो आ जाएगा 12/5। सेक थीटा का वैल्यू पहले से दिया है, कोसेक थीटा निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, H/P। H का वैल्यू 13K और P का वैल्यू 5K। K से K कैंसिल, 13/5 हमारा आंसर होगा। तो ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे इस चैप्टर के। तो देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डेट कोस ए इक्वल टू कोस बी दिया हुआ है, देन सो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी कि दो अलग अलग ट्रायंगल है जिसमें क्या दिया है, कोस ए कोस बी का वैल्यू इक्वल है, कोस एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा या नहीं। इसके लिए चलिए हम दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ ए सी डी, यहाँ मान लेते हैं बी एम पी, ये मान लेते हैं ये एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, हमें दिया हुआ है। ठीक, कोस ए, अब हम जो क्वेश्चन में दिया है उसी से सोल्व करते हैं। आगे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कोस ए इक्वल टू कोस बी। ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, बी के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। कोस ए का क्या होगा, AC/AD इक्वल होगा, इसमें क्या होगा, BM/BP के इक्वल होगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, अब जो भी क्रोस्पोंडिंग साइड है यानी बेस को एक साइड रख लेते हैं और हाइपोटेनस जो है वो एक साइड कर देते हैं। सॉरी, AC/BM इक्वल टू AD/BP। इसके इक्वल हम एक वेरिएबल के मान लेते हैं लेट। ठीक, ये मान लिए। अब हम दोनों के हाइपोटेनस को भी एक कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें एक आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर हल्का सा समझा देंगे। और इसका डिटेल्स कैसे होता है ये हम जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तब उसमें हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इसका क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AD का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AD का स्क्वायर इक्वल होगा DC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर हमें फाइंड क्या करना है, DC। तो DC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम AC के एक रेफरेंस में वैल्यू चाहते हैं तो यहाँ पर ये अगर इस साइड जाएगा तो यहाँ पर हम AC और AD निकाल देते हैं। तो DC स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी पहले यहाँ से हम
इधर रफ में एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, AC बाई BM इक्वल टू K दिया है, तो AC इक्वल टू KBM लिख सकते हैं। उसी तरीके से AD बाई BP K दिया है, तो AD इक्वल टू KBP लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं DC स्क्वायर इक्वल टू AD का वैल्यू क्या आया है, KBP का स्क्वायर माइनस KBM का स्क्वायर, DC स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर BP स्क्वायर K स्क्वायर BM स्क्वायर। तो DC इक्वल टू अंडर रूट K कॉमन ले लेंगे दोनों से, BP स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, ये हुआ। अब आगे का सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं, तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, K स्क्वायर, K बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, क्योंकि K पर स्क्वायर है, तो ये 2K में 1K बाहर आ जाएगा, अंडर रूट BP स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। ये DC का वैल्यू आ गया। अब उसी तरीके से PM का भी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ये PM, तो PM पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं BP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। BP स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें PM का वैल्यू फाइंड करना है, तो PM स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BP का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। तो PM स्क्वायर इक्वल टू PM का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट BP बाई BP का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। अब हम अगर DC बाई PM करेंगे तो क्या आएगा, DC क्या है, K अंडर रूट DC बाई PM अंडर रूट BP स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर बाई BP स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो क्या आ जाएगा, DC बाई PM इक्वल टू, ऊपर केवल K बचा है तो K आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं AC बाई BM AD बाई BP भी K आया है और ये भी K आया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC बाई BM इक्वल टू AD बाई BP इक्वल टू DC बाई PM। ये किसके इक्वल है, K के इक्वल है। अब अगर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का। अगर किसी दो ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग साइड आपस में, अगर कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो अगर आपस में इक्वल हो तो उसके ट्रायंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रायंगल जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब डिटेल्स में देख लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से बोल सकते हैं एंगल बी, जो एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कोट थीटा का वैल्यू दिया है, हमें फाइंड करना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा का वैल्यू दिया है और ये दोनों फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको देखने से पहले हम आपसे एक फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये बात नोट कर लीजिएगा। कैसे होता है ये हम आगे प्रूफ कर देंगे, बस अभी याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हुआ तो हम यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के लेफ्ट साइड अगर प्लस में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड अगर लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब हम ये भी तो कर सकते हैं, कोस को इधर लेफ्ट ही रहने दें, साइन को राइट लेकर चले जाएं। तो क्या कर इस बार होगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आप लोग अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम देखिए क्या लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या किसके इक्वल होता है, हम लोग पढ़े थे, अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं, कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो कोट थीटा के इक्वल होता है। अगर कोस थीटा बाई साइन थीटा कोट थीटा के इक्वल होगा तो कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल होगा, कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। हमें दिया है कोट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया है, तो कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या, इससे हम फाइंड नहीं कर सकते, बस इस पर स्क्वायर कर देंगे तो कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी 49/64 हमारा आंसर होगा। हम चाहते तो इसे एक और मेथड से सोल्व कर सकते, लेकिन उससे बहुत लंबा ये होता कि पहले हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते और कोस थीटा का वैल्यू फाइंड करते, फिर दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखते, यहाँ पर रखने के बाद उसे एक के साथ इधर जोड़ते और एक के साथ इधर माइनस करते, ऐसे यहाँ पर भी करते और फिर आगे चल के सोल्व करते, तो बहुत लंबा वो प्रोसेस होता। लेकिन ये थोड़ा सा आसानी वाला मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, इससे भी हम सोल्व किए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेंदी वाला मेथड से करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा और इस मेथड से करेंगे तो कम नंबर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इस मेथड से सोल्व करने के लिए आपको ये सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आपको ये सभी फॉर्मूला याद होगा तभी आप इस मेथड से सोल्व कर पाइएगा। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। क्या है,
कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। कोट थीटा दिया हुआ है हमें क्या 7/8। तो कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 7/8 पर बस स्क्वायर कर देंगे, 49/64। ये हमारा कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का सॉल्यूशन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हमें कोट ए का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, 1 - 10 स्क्वायर ए बाई 1 + 10 स्क्वायर ए। फाइंड नहीं करना है, चेक करना है कि 1 - 10 स्क्वायर ए बाई 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले कोट अगर दिया है तो उससे हम 10a फाइंड कर लेते हैं। 3 कोट ए इक्वल टू 4 दिया है, तो कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। कोट ए इक्वल टू अगर 4/3 हुआ तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, 10 कोट ए इक्वल टू होता है b/p और 10a इक्वल टू होता है p/b, यानी कि कोट का जस्ट अपोजिट कौन होता है, 10। हम ये भी मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कोट ए इक्वल टू फॉर्मूला लिख देंगे b/p यानी कि 4/3, तो b इक्वल टू 4 के और p इक्वल टू 3 के लेट मान लेंगे। अब अगर b और p मान लिए तो h पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से h फाइंड कर लेते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू 9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, √25k का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, h इक्वल टू क्या होगा, √9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या होगा, √25k का स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या होगा, 5k। तो h पता हो गया, b पता हो गया, p पता हो गया। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, 1 - 10 स्क्वायर ए बाई 1 + 10 स्क्वायर ए। चलिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्या है, 1 - 10 स्क्वायर ए बाई 1 + 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए 1 - 10 का वैल्यू, सॉरी पहले हम 10 फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसमें 10 का वैल्यू रख लेंगे। 10a इक्वल टू क्या होगा, p/b यानी p कितना है, 3k और b 4k, k से k कैंसिल, 3/4 हमारा आंसर होगा। अब क्या करते हैं, 1 - 10 स्क्वायर ए बाई 1 + 10 स्क्वायर ए फाइंड कर लेते हैं। 1 - 3/4 का स्क्वायर बाई 1 + 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 - 9/16 बाई 1 + 9/16, 16 - 9/16, 16 + 9/16। यहाँ पर 16 हम किए, इन दोनों का एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर नहीं कुछ तो बेस में 1 होगा, यहाँ पर भी बेस में 1 होगा। दोनों का ऊपर का एलसीएम 16 आया, 16 आने के बाद 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 16 - 9, यहाँ भी एलसीएम 16 आया, फिर 16 + 9 कर दिए। अब इक्वल टू क्या होगा, 7/16, यहाँ क्या होगा 25/16। अब इक्वल टू क्या होगा 7/16। अब अगर ऐसा फ्रैक्शन आए तो हमेशा याद रखिएगा, नज़दीक वाला नज़दीक के पास जाता है और दूर वाला दूर के पास जाता है। इसे हम फिर से इधर लिख देते हैं, हो सकता है इधर दिखाई ना दे, तो इसे हम इधर लिख देते हैं।
क्या आएगा, यहाँ के बाद इधर कर देते हैं, एलसीएम 16 आएगा, 16 माइनस 9 बाई 16, 16 प्लस 9 क्या आएगा, 7 बाई 16 और 25 बाई 16, 7 बाई 16। अब हम बताए थे इसमें कॉन्सेप्ट, जब दो दो फ्रैक्शन एक साथ हो तो नज़दीक वाला नज़दीक के पास और दूर वाला दूर के पास जाता है। फिर से इसे लिखते हैं, क्या क्या आया था, 7 बाई 16 और 25 बाई 16, 25 के यहाँ जाएगा और 16 दूर वाले के पास, तो क्या आएगा 16 बाई 25, 16 बाई 25 कैंसिल, क्या आ गया 7 बाई 25। ये आया किसका वैल्यू, 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आया हमारे पास 7 बाई 25 आया। अब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए फाइंड कर लेते हैं, ये हम इधर फाइंड कर लेते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले कोस और साइन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हमें वैल्यू रख कर निकालने में आसानी होगी। तो कोस ए का क्या होता है, b बाई एच, b कितना होगा 4k, h 5k, 4 बाई 5 कोस ए, साइन ए p बाई एच, p कितना है 3k, h कितना है 5k, k से k कैंसिल, तो p साइन ए का वैल्यू क्या आ गया 3 बाई 5। अब हम रख देते वैल्यू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कितना है 4 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 का स्क्वायर, 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25, एलसीएम आएगा 25, 16 माइनस 9 7 बाई 25, यानी LHS RHS के इक्वल आया। तो हम बोल सकते हैं कि ये सही लिखा गया है, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो हम लिख देते हैं कहाँ, इसे मिटाकर यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हेयर LHS इक्वल है RHS का, तो हम बोल सकते हैं ये सही है, प्रूव्ड, ये प्रूफ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कुछ ये होगा। अब हम अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल B पर बन रहा है, tan A का वैल्यू 1/√3 दिया है। तो वैल्यू फाइंड करना है किसका, साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C का। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, tan A इक्वल टू दिया है 1/√3। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B, जो दिया है 1/√3 के। तो P इक्वल टू K मान लेते हैं और B इक्वल टू √3 के मान लेते हैं, लेट। ठीक, अब हमें यहाँ से H निकाल लेते हैं। इससे पहले हम एक फिगर जो जिस तरीके का दिया है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। A B पर राइट एंगल है, B C, ये कुछ फिगर है। तो
पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी के का स्क्वायर प्लस √3 के का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 4 के का स्क्वायर। एच इक्वल टू √4 के का स्क्वायर। एच इक्वल टू 2k। एच का वैल्यू क्या आ गया? 2k आ गया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो जो यहाँ पर दिया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसे निकाल लेते हैं, फिर उसका वैल्यू इसमें रखेंगे, देखेंगे क्या कितना आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट क्या निकालेंगे? साइन ए के रेफरेंस में ये वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये एच होगा। तो साइन ए पी बाई बी यानी बी सी बाई ए सी। बी सी कितना है? पी के माने हैं, यानी बी सी और ए सी, सॉरी ए बी ये है और ये ए सी है, ठीक। के बाई 2k, के से के कैंसिल, यानी आया क्या? 1/2। साइन ए के बाद कोस सी क्या आएगा? सॉरी पी बाई एच कोस सी बी बाई एच। कोस सी के लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस यानी बी सी कितना आएगा? के बाई एच 2k। के से के कैंसिल, 1/2 आया, ठीक। अब आगे देखते हैं। फिर कोस ए, कोस ए के लिए क्या होगा? बी बाई एच यानी ए बी बाई ए सी क्या आएगा? ए बी √3 के, ए सी 2k यानी √3/2। कोस ए के बाद क्या निकालना है? साइन सी। साइन सी क्या आएगा? पी बाई एच यानी ए बी बाई ए सी। ए बी √3 के बाई 2k, के से के कैंसिल, √3/2। तो अब पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। साइन ए का वैल्यू कितना है? 1/2 इंटू कोस सी का वैल्यू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। तो क्या आएगा? 1/4 प्लस 3/4, 4 1 प्लस 3 4/4। क्या वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 1 आया। अब हम अगले क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तब तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसे उतना दूर हमें मिटाना पड़ेगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीन PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका स्क्रीन PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया है क्या? कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए कितना आया है? √3/2। कोस सी कितना आया है? 1/2।
माइनस साइन ए कितना आया है 1/2, साइन सी कितना आया है √3/2। तो एलसीएम क्या होगा, सॉरी पहले आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। अब आगे अगर सोल्व यहाँ पर भी जीरो काट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं। √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा 0/4 = 0 हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के 2 का। तो 0/4 हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसमें दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 अगले लेक्चर जब हम कवर कर रहे होंगे तो उसमें कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।